नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। मार्केट आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने निग्लिजिबल नेगेटिव क्लोजिंग दी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने निग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग दी। सभी ने निग्लिजिबली नेगेटिव पॉजिटिव क्लोजिंग दी। मिड कैप और स्मॉल कैप ने 1% से अबो, तो मिड कैप ने 50% से अबो पॉजिटिव क्लोजिंग दी। एक आईटी, पीएसयू बैंक, आईटी और मीडिया सेक्टर ये पॉजिटिव रहे सेक्टर, बाकी सारे सेक्टर निग्लिजिबली पॉजिटिव नेगेटिव रहे। अब यहाँ देखोगे तो जो मैंने दो कैंडल बताई थी, डोजी कैंडल, अब डोजी कैंडल के बाद ये बना है इन्वर्टेड हैमर। तो इसमें भी क्या है, थोड़ा सा सेलर्स सवेरे मार्केट ओपन होते ही बायर्स की एंट्री थी, बायर्स के हाथ में मार्केट था। लेकिन जैसे ही 22,530 जो एटीएच है उसको टच करते सेलर्स एक्टिव हो गया और मार्केट को डाउन साइड मूव करा दिया। अब मार्केट में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में 22,530 से जो 28 मार्च की कैंडल थी उसके जो क्लोजिंग थी 22,340। अब क्या करें, अभी डबल टॉप बन चुका है। मैंने पहले ही बोला था कि ये डबल टॉप इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा जब तक यह बार बार मार्केट हैमरिंग नहीं करेगा। अभी 3 दिन हैमरिंग कर चुका है और एक दो बार हैमरिंग करता है तो ठीक है। अगर मार्केट कल को ब्रेक करता है तो आप डायरेक्ट फ्रेश एंट्री ना करें जब तक मार्केट पुल बैक ना दे, या ऊपर जाके कहीं कंसोलिडेशन देता है, एक स्प्रिंग बनाए या कंसोलिडेशन बनाए, तो उसके हाई के ऊपर बाय करें। लेकिन डायरेक्ट आप इसमें एंट्री ना करें। फेक ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट को अगर नीचे आना हो तो यहाँ कई एंट्री होगी जो आपका स्टॉप लॉस के पास एंट्री होगी और मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का जो अपना स्टॉप लॉस होता है वही बड़े प्लेयर्स का एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ संभाल के करिए, ये बिल्कुल ऐसे पोजीशन में खड़े कि मार्केट अप भी जा सकता है और मार्केट डाउन भी आ जा सकता है। और डाउन के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे, क्यों? क्योंकि ये एक तो यम पैटर्न टाइप बना हुआ है और सेकंडली डबल टॉप बना है, ट्रिपल टॉप भी। जब डबल टॉप बनता है तो ट्रिपल टॉप भी बनता है। और यहाँ पे यन पैटर्न भी बन सकता है। ये इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये कप और हैंडल भी बन सकता है। अब हम आवरली में देखेंगे। वनडे में अगर आप यहाँ देखोगे तो आरएसआई बिल्कुल आपको यहाँ पता चलता है कि डाउन ट्रेंड में आरएसआई। अब ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड है। मार्केट भले ही इस ट्रेंड लाइन को आने के बाद आए, टच करे, यहाँ से फिर ऊपर जाए, लेकिन ये लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक आप डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। और ये लाइन के पास भी 21,700, क्योंकि ये जो स्विंग लो है, हायर लोज, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा आप डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। आज मार्केट बिल्कुल कंफ्यूजन में है। आज मतलब जो 2-3 दिन का कैंडल बना है, ये 22,530 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मैंने ये भी बोला था ये कब बना है, या एक हैंडल बनता है तो बढ़िया। हैंडल तो बना, ब्रेक भी दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और दोबारा डाउनसाइड मूवमेंट मिली है। अब हम 5 मिनट में देखेंगे। देखो 5 मिनट में ट्रेड कहाँ बन रहा था। ट्रेड अगर आप यहाँ देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, गैप डाउन के बाद ये इस तरह डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो हमारा इसके ऊपर बाइंग था और ये स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये जो डोजी कैंडल बना था आप देख सकते हो, ये इसके नजदीक, तो इस डोजी कैंडल के ऊपर बाय करना था और इसके नीचे स्टॉप लॉस। उसके बाद इस कैंडल के ऊपर हमारा बाय बनता था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ये बार बार ये देख सकते हो, ये 1 2 3 बार टच कर चुका था, तो चौथी बार ब्रेक करना आसान होता है। यही लॉजिक था इसके ऊपर। लेकिन आज मैंने निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी पे ध्यान था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कोई भी कॉल नहीं बना। एक ट्रेड यहाँ पे बनता था, आप देख सकते हो यहाँ पे क्यों बनता था। ये 2 पॉइंट हमने जोड़ दिए। ये 2 पॉइंट जोड़ने के बाद जब तीसरे पॉइंट पे हैमर स्टार या डोजी कैंडल बनती, जैसे यह हैमर बना, इसके नीचे सेल और इसके ऊपर स्टॉप लॉस बिंदास। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या ट्रेंड लाइन अपसाइड हो या ट्रेंड लाइन डाउन साइड हो, जिसको हम डिसेंडिंग असेंडिंग लाइन बोलते हैं। तो ये
हो गया निफ्टी का। अब कल के लिए आप देख सकते हो, ये मुझे एक कपन हैंडल सॉरी इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न नजर आ रहा है। अगर ये 22,430 अगर कल ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। और बाई के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम 22,450 के ऊपर ही बाय करना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बार बार सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। तो 22,450 के ऊपर बाय करना और 22,430 के नीचे सेल करना। और फर्स्ट टारगेट आपका 22,500 ये रहेगा। यहाँ देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको जो बताया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना बेहद जरूरी है। आज देखो कैंडल आपको ग्रीन नजर आ रही, लेकिन एक जो सवेरे की मूवमेंट हुई उसके बाद कोई मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दी नहीं। यहाँ ट्रेंड लाइन, यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा, यहाँ से आप ट्रेंड शुरू हुआ है आरएसआई में, और यहाँ भी आप, लेकिन निफ्टी में क्या है, अपोजिट है, आरएसआई डाउन ट्रेंड है और निफ्टी जा रही है अप साइड। तो ऐसे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में कभी भी आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना, और हो सके तो नए स्टॉक में एंट्री करना अवॉइड करना। यहाँ पे देख सकते हो शुरू से ही स्टार कैंडल दी, इसके ऊपर बाय करना चाहिए था, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से, जब तक 47,700 अगर कल ब्रेक करता है, कल अगर 47,700 ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 1, 2 और 3 अप्रैल 3 दिन लगातार मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। और मैं कहता हूँ कल अगर 47,700 ब्रेक करता है तो निफ्टी से भी ज्यादा मजा बैंक निफ्टी में आएगा ट्रेड करने में, भले कल निफ्टी की एक्सपायरी हो। अब 5 मिनट में हम देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेड बनता था। अब यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था इस कैंडल के ऊपर, और इसके नीचे स्टॉप लॉस क्यों बन सकता था, क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना था, इस कैंडल के ऊपर ही बाय कर सकते थे, लेकिन बाद में देख सकते हो डोजी, तीन तीन डोजी कैंडल बनी है। तो इसका मतलब बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन था। तो ऐसे समय पे जब हाई या लो ब्रेक करता है तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, और एक अच्छा ट्रेड मिला, और एक इस कैंडल पे कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे पॉइंट को नोट करना बेहद जरूरी है। ये क्या है, डबल टॉप बना था, ये डबल टॉप बना था, तो हम इसके ऊपर ट्रेड करना था, स्टॉप लॉस छोटा होता और एक ट्रेड अच्छा सा मिलता। लेकिन यहाँ मुझे एक पिनट भी नजर आया था जो मैंने डाला था, सॉरी यहाँ पे पिनट नजर आया था, वो मैंने डाला था, लेकिन ये पिनट आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद सीधा ही नीचे आ गया, सस्टेन नहीं हो पाया। तो इस कैंडल के ऊपर भी एक ट्रेड इस स्टार कैंडल के ऊपर भी बनता था, क्योंकि डबल बॉटम था। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अप साइड कितना मूवमेंट दिया ये हमारे हाथ में नहीं, या डाउन साइड कितना मूवमेंट देगा ये हमारे हाथ में, लेकिन हमारा क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ बार बार अभी ये एक ये इतना बड़ा आप देख सकते हो एक सप्लाई जोन बन चुका है। हम्म ये एक सप्लाई जोन बन चुका है, इसलिए यहाँ बहुत संभल के ट्रेड करना। अपसाइड ट्रेड करना है तो भी आपको सपोर्ट 47,521 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर कल 47,520 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो, और 47,710 जब तक ब्रेक नहीं होगा अपसाइड ट्रेड नहीं करना। यही है बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। बैंक निफ्टी सही चल रही है, जिसको बोल सकते हैं कि आरएसआई और वॉल्यूम और ट्रेंड एक जैसा ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में अलग है। निफ्टी में क्या है कि आरएसआई डाउन ट्रेंड है और निफ्टी अप ट्रेंड है, 47,400
सॉरी 520 अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड, और 4710 अगर ब्रेक करता है तो अप साइड ट्रेंड करना। यही था आज का, विशेष कुछ भी नहीं है बताने के लिए। अब ये बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेशन है। अगर कल ये अप साइड ब्रेक करता है तो ट्रेड करने में मजा आएगा, लेकिन आज फेड की भी मीटिंग थी, पता नहीं क्या उनकी मीटिंग में डिसाइड होता है, और फिर आपने आरबीआई की भी होगी, तो थोड़ा संभाल के कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करे तो बेहतर रहेगा। यही था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।